यूँ तो रक्षाबंधन की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की कहानी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा है जिसे अक्सर रक्षाबंधन के आत्मा से जोड़ा जाता है। रानी कर्णावती भारतीय राज मेवाड़ की रानी थी और मुगल सम्राट हुमायूं मुगल साम्राज्य के शासक थे। रानी कर्णावती को उस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की धमकियां मिलने लगी और अपने राज्य और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए डरते हुए रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजने का निर्णय लिया। हुमायूं को एक अच्छे और न्यायपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता था। रानी कर्णावती ने राखी में मुगल सम्राट हुमायूं से अपनी रक्षा और समर्थन की प्रार्थना की। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आगामी खतरों से बचने के लिए इस भावनापूर्ण व त्वरित मदद की अपील के वजह से मुगल सम्राट हुमायूं तुरंत रानी कर्णावती की मदद के लिए अपने सेना के साथ निकल पड़े। उन्होंने राखी को एक पवित्र बंधन के रूप में स्वीकार किया और रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा करने का निर्णय लिया। हालांकि दूरियों एवं अन्य परिस्थितियों के कारण मुगल सम्राट हुमायूं की सेना को चित्तौड़गढ़ पहुंचने में काफ़ी समय लगा। तब तक बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ की सेना को हराकर उस पर अपना आधिपत्य जमा चुका था और रानी कर्णावती को चाह कर भी हुमायूं नहीं बचा पाया। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी कर्णावती की प्रार्थना और राखी का सम्मान किया और उन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को जंग में हराकर फिर से रानी कर्णावती के पुत्र को उनके राज की पुनर्स्थापना करवाई और उसी दिन से हुमायूं के द्वारा इस पवित्र बंधन को स्वीकार करने की वजह से ही आज ये फेस्टिवल, आज ये रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। भाई और बहन के बीच एक प्यारा त्यौहार एक दूसरे की मदद और रक्षा के लिए एक संकल्प देता है। दूसरी कथा के अनुसार कृष्ण, द्रौपदी और रक्षाबंधन की कहानी महाभारत की एक रोचक दास्तान है। रक्षाबंधन एक पर्व है जो भाई और बहन के बीच के प्यार के बंधन का जश्न मनाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधकर भाइयों से अपनी सुरक्षा का वादा लेती है। महाभारत में कृष्ण, द्रौपदी और रक्षाबंधन से जुड़ी घटना दिखाई गई है।
द्रौपदी, जिनकी कृष्ण के प्रति अत्यंत भक्ति थी, एक मुश्किल परिस्थिति में कौरवों ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को राज दरबार में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उनका आपराधिक स्वागत किया। जब द्रौपदी को शर्मसार होने की कोशिश की जा रही थी, वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है और अपनी मुसीबत के समय उन्होंने अपनी साड़ी को पकड़कर कृष्ण से सहायता की गुहार लगाई। श्री कृष्ण, जिनकी द्रौपदी के साथ एक विशेष संबंध था, ने उसकी प्रार्थना का तुरंत प्रतिक्रिया दी। जब कौरव उसकी साड़ी उतारने की कोशिश कर रहे थे, कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से द्रौपदी की साड़ी को अनंत लंबा बना दिया। चाहे जितनी कोशिश करे, साड़ी कभी खत्म नहीं होती थी। यह दिव्य हस्तक्षेप ने द्रौपदी की आभूषण की इज्जत और गरिमा की रक्षा की। द्रौपदी की भक्ति और उसके कृष्ण में विश्वास ने कृष्ण को प्रेरित किया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। वह द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में मानते थे और उन्होंने यह वादा किया था कि जब भी उसकी आवश्यकता होगी, वह उसके साथ खड़े होंगे। यह घटना कृष्ण और द्रौपदी के बीच के बंधन की महत्वपूर्ण बात को दिखाती है, जो रक्षा बंधन की मूल्य भावना को प्रकट करती है, जहां भाई बहन की रक्षा और कल्याण की प्रतिज्ञा करते हैं। अभी से रक्षाबंधन का एक पावन पर्व मनाया जाने लगा।